और परीक्षित ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, कौन हो? तो कहा मैं कलयुग हूं। अब परीक्षित ने कलयुग का जैसा ही नाम सुना तो क्रोध में आ गए। कहा हे कलयुग, मेरे राज में तो सब ठीक ठाक से धर्म चलता है और तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ क्यों आए हैं? जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। कलयुग ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु मेरे में एक गुण बहुत बढ़िया है, बाकी तो जो हो सो, लेकिन मेरे में एक गुण बढ़िया है। परीक्षित ने पूछा क्या गुण तुम में बढ़िया है भाई? कहा जो द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं था वो मेरे पास है। क्या है? कहा पहले जमाने में जो लोग तप करते थे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, आपने टीवियों में देखे होंगे, उनके ऊपर मिट्टी जम जाती थी, पेड़ उग आते थे, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाता था। लेकिन कलयुग में कहा 2 मिनट में भगवान के दर्शन कर लो, कलयुग के कारण। कहा कैसे? तो कलयुग कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरै नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल क्या है? इस कलयुग में भक्ति नाम के आधार से है। सज्जनों, जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं हो सकता है वो इस कलिकाल में हो सकता है। लेकिन करना क्या है? सिर्फ आप सुमिरन करो भगवान के नाम का। 5 मिनट तन्मयता से, प्रेम से, सब कुछ छोड़ करके, अंतर्मुखी हो करके अगर 5 मिनट भी आपने तन्मय में भगवान का भजन किया तो तुरंत पार हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत। लेकिन कोई करता नहीं है भगवान का भजन जल्दी से, कोई नहीं करता है। जब भगवान का याद आती नहीं है, किसी को आती है? किस किस को आती है? किसी को नहीं आती है भगवान की याद। आती है माताओं? कैसे आती है? जब आप सुंदर पूरी और छोले बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? अपने लड़के के लिए कि भगवान के लिए? किसके लिए? लड़के के लिए। उस समय भगवान की याद नहीं आती है। अब भगवान को याद करने के लिए आसन डाल के बैठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शाम को, सुबह को आसन डाल करके बैठना पड़ता है भगवान को याद करने के लिए। और उस समय भी भगवान की याद आ जाए तो गनीमत है। उस समय भी भगवान की याद नहीं आती है। जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, सब अपना अपने अनुभव देखो। जब पूजा के लिए आप लोग बैठते होंगे तो सारी दुनिया की याद उसी समय आती होगी, हैं? कोई पूजा करता है, सुबह शाम दिया बाती करता है कि नहीं? कोई हाथ खड़े करो, कौन कौन? तो जब आप दिया बत्ती और घंटी हिलाते होंगे उसी समय सारी दुनिया की याद आती होगी। और बेटे की याद, अगर किसी का बेटा ज्यादा दूर नहीं, गोरखपुर में भी पढ़ रहा होगा और वहीं रहता होगा और आप लोग घर में भोजन बनाती होंगी, बढ़िया भोजन, जिस दिन खीर बनाते होंगे तो माताएं सोचते होंगे मेरा वो बेटा गोरखपुर है, क्या खा रहा होगा, यहाँ होता तो खीर खाता। उसकी याद कैसी आती? बोलो, आती कि नहीं आती? दिन भर आती। और भगवान को याद करने के लिए आसन डालना पड़ता है सुबह शाम, दिन भर नहीं आती है याद। सज्जनों, जब भगवान की याद भी पुत्र की तरह दिन भर रात भर आने लगे, कुछ खाना पीना बनाए, उस समय कहे कि भगवान की भी भोग लगा करके खाना चाहिए, भगवान को भी अर्पण करें। जब दिन भर याद आएगा तब जाकर के कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि 1-2 बार आसन डाल के बैठ जाए, दिन भर याद आनी चाहिए भगवान को।
और तब कल्याण होगा। जैसे वृंदावन की जो गोपियां हैं, उन गोपियों को भगवान को बैठना नहीं पड़ता याद करने के लिए। वो गोपियां कैसी हैं? वो गोपियां दही का मटका सर में रख करके और वृंदावन से जब मथुरा की ओर चलते हैं दही बेचने के लिए, और कहना चाहती हैं, हे मथुरा के लोगों, दही ले लो, दही ले लो। क्या ले लो? दही ले लो। लेकिन उसके मुख से अनायास निकलता है, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। क्या निकलता है? कृष्ण ले लो। क्यों? तो जो 24 घंटे दिल में बसा होगा वही मुख पर आता है। इसलिए भगवान की याद अगर 24 घंटे इस हृदय में हो तो मुख में आ ही जाएगा। इसीलिए यही भक्ति है। और भगवान की भक्ति के लिए कहीं बैठना नहीं पड़ता, आसन डाल के दिन भर याद आनी चाहिए। और जब दिन भर याद आएगा तब जाकर के कल्याण होगा। और कलयुग में कहा, कलयुग ने कहा मेरे पास यही गुण है। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, तब तो रह ले, एक कमरा तेरे लिए दे दिया। तो कलयुग ने कहा एक कमरे से काम नहीं चलने वाला, मुझे तो 4 कमरे चाहिए, 4 कमरे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को 4 कमरे देते हैं। तो कहां स्थान दिया कलयुग को? द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यतो धर्म चतुर्विधा। कहा जहां जुआ खेला जाएगा। जुआ जानते हैं? जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला तो सारा राजपाट हार गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे एक छोटे रूप में गांव में भी जुआ लोग खेलते हैं दीपावली के दिन, हैं? और जुए में ताश भी लगे होंगे, उसको भी जुआ ही कहा जाता है। रुपया जहां रुपया लगे। यहाँ खेलते कि नहीं? गांव में खेलते हैं। बहनें लोग आई हैं तो स्वामी जी क्या कर रहे हैं? अभी खेल रहे हैं। कल से उनको भी लाओ, कथा में आते हैं कि नहीं? वो कल से उनको पकड़ करके लाओ, और नहीं आएंगे तो शाम को भोजन मत देना, खाना नहीं मिलेगा। कल से लाओ उनको कथा में। तो जुआ, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग का वास। और जहां स्त्रियों से दुराचार होता है वहां कलयुग का वास। और कलयुग ने कहा महाराज ये तो तुमने सब बेकार का स्थान दिया, अच्छा स्थान दो, मेहमान आएंगे तो कहां रखेंगे? एक कमरा तो अच्छा चाहिए, डाइनिंग रूम। तब भगवान ने कलयुग को सोने में बास दिया। किस में बास दिया? सोने में। अब कोई कहता है सोने में नारायण का वास, कोई कहता है सोने में कलयुग का वास। किसका वास है सोने में? तब धर्म ने कहा जो कमाई से, अपनी पुण्य की कमाई से सोना खरीदा जाएगा, उसमें तो धर्म का वास, भगवान नारायण का वास। और जो 2 नंबर की कमाई होगी, कहां रखें जगह ही नहीं है, तो वो कहां, उसमें किसका वास होगा? कलयुग का वास। 2 नंबर की कमाई से जो सोना खरीदेगा उसमें किसका वास? कलयुग का। और 1 नंबर की कमाई से जो सोना खरीदा जाएगा उसमें धर्म का वास। और सजनों, जब कलयुग ने